गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज अपन चर्चा करेंगे दिनांक 5 जनवरी 2021 और बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग और ये लेक्चर नंबर होगा आपका 101। इससे पूर्व 100 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कितने? 100 लेक्चर, यानी कि एक शतक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आज 101 नंबर का लेक्चर होगा। काफ़ी दिनों से आपको ऑनलाइन क्लासें नहीं मिल रही थी और आज से पुनः आज ऑनलाइन क्लासें वापिस से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और अपन चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व वाले लेक्चर में कुषाण काल, सातवाहन काल की, जिसमें अपन ने चर्चा की थी गांधार शैली और मथुरा शैली की। किसकी? गांधार शैली और मथुरा शैली की अपन ने चर्चा की थी। आप भूल चुके होंगे 10-12 दिन के गैप में, तो मैं वापिस से एक बार आपको प्रारंभ से ही कुषाण काल, सातवाहन काल को पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, आपने नोट्स बना लिए होंगे, जिन्होंने नहीं बनाए वो बना लेंगे। अभी 15 जनवरी तक अपने कॉलेज बंद रहेंगे। संभावना है कि आगे तक भी बंद रह सकते हैं, अभी कोई कह नहीं सकता। तो अपना टॉपिक चल रहा था कुषाण काल, सातवाहन काल। कौन सा? कुषाण काल, सातवाहन काल। कुषाण काल, सातवाहन काल या लिखेंगे कुषाण सातवाहन काल, ऐसे लिखेंगे कुषाण सातवाहन काल। और इसका जो समय मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका समय 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी माना गया है। क्या माना गया है? 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी माना गया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 50 साल पहले से प्रारंभ होकर, इसलिए लिखा है 50 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से लेकर कब तक चला ये? 300 ईस्वी तक। कब तक? 300 ईस्वी तक ये काल रहा। अब अपन चर्चा करेंगे इसकी कुषाण सातवाहन काल की। तो देखिए, मौर्य वंश से जो कला परंपरा विकसित हुई, कौन से वंश से? मौर्य वंश से। मौर्य वंश से जो कला परंपरा विकसित हुई थी, उसके उदाहरण हम विशेष तौर पर हमने कहाँ पर देखे? सांची में देखे, भरूच में देखे, उसके अलावा बोध गया बिहार में वहाँ पर देखे, कौशाम्बी के स्तूप में देखे और अशोककालीन स्तंभों को भी देखा गया था या पढ़ा गया है। ये कौन से काल के थे? मौर्य काल के। किस वंश के? मौर्य वंश के थे। इसके बाद उसी का एक उदाहरण, जो एक अन्य उदाहरण जो विकसित होता है वह आंध्र व सातवाहन राजाओं के समय। कौन से? एक तो आंध्र व सातवाहन राजाओं के समय। किसके समय में? आंध्र राजाओं के समय में और सातवाहन राजाओं के समय में, इन दोनों के समय में। और इसके अलावा जो दक्षिण भारत में इनके साम्राज्य के साथ में जो कला विकसित हुई थी, और उनमें कौन कौन से थे? दक्षिणी भारत के कौन कौन से थे? दक्षिणी भारत के कौन कौन से स्थान थे? मैंने आपको पहले भी बताया था। उनमें थे, एक तो था अमरावती। कौन सा? अमरावती का स्तूप आपने पढ़ा भी था। अमरावती का स्तूप एक तो, और इसके अलावा और कौन सा स्तूप था? नागार्जुन कोंडा का विशाल स्तूप। कौन सा? नागार्जुन कोंडा का
कोंडा का विशाल स्तूप ये किसके उदाहरण थे? दक्षिणी भारत के मूर्ति शिल्पों के अर्थात स्तंभों के उदाहरण थे। कौन कौन से? अमरावती का स्तूप और दूसरा नागार्जुन कोंडा का विशाल स्तूप। दोनों के बारे में अपन ने चर्चा भी की थी। और इसी कुषाण वंश के जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, कुषाण वंश की या कुषाण काल की, दोनों एक ही बात है। तो इसी कुषाण वंश के समकालीन थे कौन से? आंध्र राजा, यानी आंध्र काल था ये आंध्र राजाओं का। और इसके अलावा सातवाहन राजाओं का जो काल था वो सातवाहन काल कहलाया। ये इसी के समकालीन थे, यानी कि जब कुषाण काल चल रहा था तो ये भी उसी समय साथ साथ में चल रहा था। यह वंश भी साथ साथ चलता रहा और लगभग 50 ईसा पूर्व में शकों का दोबारा एक दूसरी बार प्रवाह आया था, यानी कि 50 ईस्वी पूर्व लगभग, कब? 50 ईस्वी पूर्व लगभग भारत पर वापिस से शकों ने, शक जाति थी, तो इन शकों ने क्या किया? वापिस से आक्रमण किया भारत पर। तो इनका वापिस से शासन हुआ। इनमें से एक सरदार हुआ था और उस सरदार का नाम था कुषाण। क्या नाम था? शकों का एक सरदार था, शकों का एक सरदार था। शकों का क्या था? सरदार। और उस सरदार का नाम क्या था? कुषाण। उन शकों का जो सरदार था उसका क्या नाम था? उसका नाम था कुषाण। क्या नाम था? कुषाण। ये कुषाण आगे चलकर एक शक्तिशाली राजा के रूप में पहचाना गया और उसने अन्य रियासतों को भी जीत ली थी। जो इसने जहाँ पर अपना शासन किया, साम्राज्य किया, उस क्षेत्र के आसपास की जो रियासतें थी उन रियासतों पर भी इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। और इसके अलावा इन्होंने अफगानिस्तान, कपिस और उसके अलावा पश्चिमी, पूर्वी गांधार व पूर्वी ईरान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह कुषाण बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? कुषाण बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? कुषाण। कुषाण कौन था? शकों का एक सरदार था जिसका नाम था कुषाण। कब की बात है? 50 ईस्वी पूर्व की है। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि जो शकों का एक जो सरदार था उसका नाम था कुषाण। ये कुषाण क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और उसके बाद में इन्हीं का एक उत्तराधिकारी बेटा जिसका नाम था कनिष्क। इनका उत्तराधिकारी कौन बना? कुषाण का उत्तराधिकारी इनका बेटा बना और इनके उत्तराधिकारी का नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। आगे चलकर ये कनिष्क क्या कहलाया? महाराजा कनिष्क। महाराजा कनिष्क कहलाए। और जो कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट हुआ था, कौन से वंश का? कुषाण वंश का सबसे सम्राट राजा हुआ कौन? राजा कनिष्क या महाराजा कनिष्क। किसके बेटे थे ये? ये थे कुषाण नामक जो शकों का एक सरदार हुआ था, उनके ये उत्तराधिकारी थे। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से? महायान बौद्ध धर्म का। ये जो कनिष्क है ये महायान
बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये महायान बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। कौन? राजा कनिष्क। और इस समय तक ब्राह्मण धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। किसका? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म को ही क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कहते हैं। और ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई थी। मूर्ति पूजा। तो माना जाता है कि जो कनिष्क जो राजा हुए थे कुषाण काल में इनके समय में मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गई थी। क्या बनना प्रारंभ हो गई थी? मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गया था। और इसी ब्राह्मण धर्म से प्रभावित होकर, ब्राह्मण धर्म जिसे हिंदू धर्म भी कहा गया है, तो इसी ब्राह्मण धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध संप्रदाय में भी मूर्ति पूजा ने जोर पकड़ लिया था। अर्थात मूर्ति पूजा होने लग गई थी। और बुद्ध, अलौकिक बोधिसत्व तथा उनके दूसरे अवतारों की मूर्तियां बनाई जाने लग गई थी। बौद्ध धर्म का यही नया रूप क्या कहलाया? महायान बौद्ध पंथ कहलाया। क्या कहलाया? महायान बौद्ध पंथ कहलाया। कौन सा पंथ? महायान बौद्ध पंथ। महायान बौद्ध पंथ कहलाया। और जब केवल भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी, केवल उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी, तो उस वक्त कौन सा पंथ था? हीनयान बौद्ध पंथ। हीनयान बौद्ध पंथ था। हीनयान बौद्ध पंथ। अब इन दोनों पंथों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। दोबारा से सुनेंगे कि हीनयान बौद्ध पंथ में केवल भगवान बुद्ध के प्रतीक और चिन्हों की, उनके अवशेषों के रूप में पूजा उपासना होती थी। लेकिन महायान बौद्ध धर्म जो किसने चलाया था? कनिष्क राजा ने कुषाण काल में। यानी कि इस समय आते आते भगवान बुद्ध की मानव रूपी मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गई थी। और मूर्तियों का उनका पूजा करना भी आरंभ हो गया था। तो ये पंथ कौन सा हुआ? महायान बौद्ध पंथ। यानी महायान बौद्ध पंथ में मूर्तियों की पूजा होने लग गई थी। और हीनयान बौद्ध पंथ में केवल प्रतीक चिन्हों को ही पूजा जाता था। समझ में आ गया? इतना मिटा दिया जाए। बौद्ध धर्म का यही रूप क्या कहलाया? आगे चल के महायान बौद्ध पंथ कहलाया। कनिष्क ने पेशावर तथा अन्य अनेक स्थानों पर स्तूप और विहार बनवाए। क्या बनवाए? स्तूप बनवाए और विहार बनाए। विहार क्या होते हैं? जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने करने का स्थान हो। और चैत्य क्या होता है? चैत्य होता है जहाँ पर अवशेषों की पूजा की जाती हो, पूजा उपासना होती हो। और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। कुषाण काल मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुषाण काल मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और बुद्ध की जो प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण भी वृहत रूप में, यानी कि अनेकों मूर्तियों के रूप में कुषाण वंश के समय से ही प्रारंभ होता है। और उससे पहले सांची, भरूच आदि की कला में
कहीं भी बुद्ध की कोई भी प्रतिमा हमें नहीं दिखाई देती है। और इस समय में दो शैली पनपी थी दो स्थानों पर, जो कौन कौन सी थी? पहली थी गांधार, और दूसरी मथुरा। गांधार और मथुरा, गांधार और मथुरा। आगे चल के ये अपने स्वयं के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो गांधार वाली शैली कौन सी हो गई? गांधार शैली। और मथुरा वाली कौन सी हो गई? मथुरा शैली। अब अपन चर्चा करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले लेते हैं अपन गांधार शैली के बारे में। तो आप हेडिंग लिख लेंगे गांधार शैली। इस काल में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में कौन सा क्षेत्र? गांधार। और उससे मिलते हुए पश्चिमी पंजाब में ऐसी विशिष्ट कला का विकास होता है जो आगे चल के क्या कहलाई? गांधार शैली कहलाई, जिसमें यूनानी, रोमन, भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। कौन कौन सी? इस गांधार शैली में कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण है? क्वेश्चन आएगा। गांधार शैली में निम्न में से किन किन शैलियों का मिश्रण है? तो देखिए, इसमें यूनानी प्लस रोमन प्लस भारतीय कला, इन तीनों का इसमें क्या है? मिला जुला रूप है, सम्मिश्रण दिखाई देता है। यूनानी, रोमन और उसके अलावा भारतीय कला का, भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। गांधार शैली का जो विषय था वो क्या था? बौद्ध था। ये जो गांधार शैली है इसका विषय क्या था? इसका विषय था बौद्ध, यानी भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र यहाँ बने थे। तो इसका विषय क्या हो गया? बौद्ध धर्म से संबंधित इसका विषय था। और जबकि शैली कौन सी थी? इसकी जो अगर शैली की बात करें, गांधार शैली की जो शैली यानी स्टाइल थी, इसकी जो शैली कौन सी थी? इसकी शैली थी यूनानी। शैली कौन सी थी? यूनानी। अब क्वेश्चन ये आएगा, गांधार शैली में विषय क्या थे? तो गांधार शैली के विषय थे बौद्ध धर्म से संबंधित या भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतरों से संबंधित। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, गांधार शैली में मुख्य रूप से किस शैली का प्रभाव था? तो गांधार शैली में वैसे तो 3 शैलियों का प्रभाव था, यूनानी शैली, रोमन शैली और भारतीय कला का, भारतीय शैलियों का। लेकिन जो गांधार शैली के जो मूर्ति शिल्प बने वो कौन सी शैली में थे? वो थे यूनानी शैली में। यानी इन बाकी की शैलियों का भी मिश्रण था, लेकिन ज्यादातर किसका था? यूनानी शैली का मिश्रण था। कौन सी शैली का मिश्रण? यूनानी शैली का। तो गांधार शैली का जो विषय है वो तो बौद्ध था, जबकि शैली यूनानी थी। विदेशी विद्वानों ने भी गांधार शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट और इसके अलावा इंडो ग्रीक नाम से बतलाया गया है। गांधार शैली के अन्य नाम क्या क्या हो गए? ग्रीको बुद्धिस्ट। क्या नाम हो गया? ग्रीको बुद्धिस्ट। ग्रीको बुद्धिस्ट। क्वेश्चन आएगा, ग्रीको बुद्धिस्ट निम्न में से किस शैली को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गांधार शैली को। तो गांधार शैली का दूसरा क्या नाम हो गया? ग्रीको बुद्धिस्ट। क्या नाम हो गया? ग्रीको बुद्धिस्ट। इसके अलावा इंडो ग्रीक, क्या नाम है? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक भी इस शैली का नाम है, ग्रीको बुद्धिस्ट और इंडो ग्रीक। इसके अलावा और नाम है इंडो हेलेनिस्टिक। क्या नाम है? इंडो हेलेनिस्टिक। इंडो हेलेनिस्टिक ये भी गांधार शैली का नाम है। तो गांधार शैली के देखो 3 नाम अन्य हो गए। कौन कौन से? ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक और इंडो हेलेनिस्टिक। तीनों नाम किसके हैं? गांधार शैली के हैं। किसके हैं?
गांधार शैली के तीनों नाम हैं और इसे इंडो हेलेनिस्टिक, इंडो ग्रीक और ग्रीको बुद्धिस्ट और फिर गांधार शैली, ये 4 नाम हो गए। आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। यदि पूछ लिया जाए इंडो हेलेनिस्टिक निम्न में से किस शैली को कहा गया है, गांधार शैली को। इंडो ग्रीक निम्न में से किस शैली को कहा गया है, गांधार को। ग्रीको बुद्धिस्ट निम्न में से कौन सी शैली है, गांधार शैली। यह क्वेश्चन आ जाए गांधार शैली के अन्य नाम क्या है, ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक और इंडो हेलेनिस्टिक, इनके अन्य नाम हैं। गांधार शैली मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र में प्रभावित हुई, देखो पेशावर, सिंध, काबुल घाटी और पंजाब आदि का क्षेत्र गांधार शैली से प्रभावित हुआ। गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, सर्वप्रथम इसकी खोज की थी डॉक्टर लीथर ने। किसने की थी, डॉक्टर लीथर ने। तो गांधार शैली के मूर्ति शिल्प की, गांधार शैली के मूर्ति शिल्प की सबसे पहले खोज किसने की थी, डॉक्टर लीथर ने की थी। किसने, डॉक्टर लीथर ने। क्वेश्चन आएगा कि गांधार शैली के शिल्प की या मूर्ति शिल्प की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर जी डॉक्टर लीथर ने। किसने, डॉक्टर लीथर ने की थी। क्वेश्चन लिख लेंगे आप, गांधार शिल्प की या मूर्ति शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये की थी डॉक्टर लीथर ने। इस शैली की अब तक लगभग 50,000 मूर्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। कौन सी शैली की, गांधार शैली की। गांधार शैली की लगभग 50,000 मूर्तियां हमें अब तक प्राप्त हो चुकी है, जो काले सलेटी पत्थर की बनी हुई है। कौन से पत्थर की बनी हुई है, काले सलेटी पत्थर की, काले सलेटी पत्थर की बनी हुई है। कौन सी मूर्ति, गांधार की जो मूर्तियां हैं वो काले सलेटी पत्थर से बनी हुई है। क्वेश्चन ये आएगा, गांधार शैली की मूर्तियों में निम्न में से किस पत्थर का उपयोग किया गया है, या निम्न में से किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा काले सलेटी पत्थर से। किससे, काले सलेटी पत्थर से। गांधार शैली की मूर्तियों का निर्माण काले सलेटी पत्थर से किया गया है। इस शैली में बुद्ध मूर्ति सर्वत्र दिखाई देती है। गांधार शैली में भगवान बुद्ध की मूर्ति हमें ज्यादा दिखाई देती है। यदि हम बात करें वर्तमान में गांधार शैली के जो मूर्ति शिल्प है ये कहाँ पर रखे हुए हैं, तो देखिए ये कलकत्ता के संग्रहालय में रखे हुए हैं, लाहौर के संग्रहालय में रखे हुए हैं। ज़्यादातर तो इन दोनों संग्रहालयों में क्या रखे हुए हैं, ये गांधार शैली के मूर्ति शिल्प रखे हुए हैं। अब अपन तर्क की बात करते हैं कि गांधार मूर्ति शिल्पों के हाथ पैरों की जो बनावट है उस बनावट में भारतीय भावपूर्ण लोच और उसके अलावा कलात्मकता है। ग्रीक कला के समान वास्तविकता नहीं है, ग्रीक कला में थोड़ी वास्तविकता ज़्यादा है। उसके अलावा जो गांधार शैली की मूर्तियां हैं इन मूर्तियों की आँखों में कटाक्ष तथा इनके जो नेत्र है वो अर्ध खुले रहते हैं। यह विशेषता पूर्णतया कैसी है, भारतीय है, यानी कि ये भारतीय मूर्ति शिल्पों की विशेषता है जो गांधार शैली के मूर्ति शिल्पों में देखने को मिलती है। इसमें भारतीय विषयों का अंकन किया गया है, यानी गांधार शैली में जो मूर्ति शिल्प बने हैं उनमें भारतीय विषयों का अंकन हुआ है। इसके अलावा बुद्ध के जन्म की जो जातक कथाएं हैं उनका भी अंकन हुआ है, उनके जन्म जन्मांतरों की जातक कथाएं उनका अंकन हुआ है। इसके अलावा अलंकरणों में भी स्थान स्थान पर कमल व बेले बनाई गई हैं। अलंकरण किया गया ना, यानी मूर्ति बनाने की। इसके अलावा कहीं कहीं पर भी आवश्यकता अनुसार इन्हें वस्त्रों का अलंकरण किया गया है, और उसके अलावा इनके आसपास के क्षेत्र में जो बैकग्राउंड में जो स्पेस बनाया है उसे भी कई जगह पर अलंकरण किया गया है। और बुद्ध की जो प्रतिमा है
इस प्रतिमा की कल्पना भी सर्वथा भारतीय ही है। यानी कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनी है, उन मूर्तियों को बनाने के लिए जो कलाकार ने जो कल्पना की है, वो कल्पना भी कैसी है, वो भारतीय शैली से मिलती जुलती है। अर्थात ये कल्पना भारतीय ही है, जो बौद्ध धर्म ने जैन तथा ब्राह्मण धर्म से प्राप्त की थी। यानी कि ये सब मूर्तियां बौद्ध धर्म में बनी हुई है, क्योंकि भगवान बुद्ध की है, इसलिए बौद्ध धर्म में जो मूर्तियां बनी है, ये सब जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से मिलती जुलती है। यानी कि बौद्ध धर्म ने जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से ये कला बनाने की जो स्टाइल है, वो उनसे भी ली गई है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली है, उनमें पद्मासन की मुद्रा में, कौन सी मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध को भी बनाया गया है। कौन सी मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में इन मूर्तियों को बनाया गया है। उसके अलावा वस्त्रों की सलवटें भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, वस्त्रों की सलवटें, वस्त्रों की सलवटें भी बनी हुई है, वस्त्रों की सलवटें भी बनी हुई है। हाथों की विभिन्न मुद्राओं को भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, हाथों की विभिन्न मुद्राओं को, हाथों की विभिन्न मुद्राओं को भी बनाया गया है, हाथों की विभिन्न मुद्राओं को बनाया गया है, हाथों की विभिन्न मुद्राओं को भी बनाया गया है। और इसके अलावा घुंघराले और लहरदार बालों का भी जो कल्पना की गई है, बालों की कल्पना, वो भी कल्पना कैसी है, भारतीय ही है। यानी कि जो घुंघराले बाल बनाए गए हैं और जो लहरदार बाल बनाए गए हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियों में, वो सब कल्पना कैसी है, ये सब भारतीय ही है। और अब चर्चा करेंगे गांधार शिल्प के विषय, यानी कि गांधार शिल्पों में कौन कौन से विषय ऐसे लिए गए हैं जिनके ऊपर मूर्ति शिल्प बने हुए हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं भारतीय शिल्प के, गांधार शिल्प के विषय। इसके बारे में, गांधार शिल्प के विषय। गांधार शिल्प के विषय। गांधार शिल्पों के विषय देखिए, गांधार में जो शिल्प बने, मूर्ति शिल्प, उन मूर्ति शिल्पों में कौन कौन से विषय, देखो भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है, भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं का, भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं का वर्णन, भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं का भी वर्णन हुआ है। उसके अलावा जातक कथाओं का हुआ है। किसका हुआ है, जातक कथाओं का, जातक कथाओं का, जातक कथाओं के अलावा और किसका वर्णन हुआ है, इसके अलावा ऐतिहासिक विषयों का भी अंकन हुआ है। कथाओं का वर्णन लिख दो, चाहे अंकन लिख दो, एक ही बात है, तो आपके हिसाब से अंकन लिख लो। उसके अलावा ऐतिहासिक घटनाओं का अंकन, ऐतिहासिक घटनाओं का भी अंकन हुआ है। ऐतिहासिक घटनाओं के अंकन के अलावा और किसका हुआ है, छह दंत जातक कथा का भी हुआ है। किसका, छह दंत जातक कथा का भी, छह दंत जातक कथा का भी, कथा का अंकन हुआ है।
6 दंत जातक कथा का अंकन हुआ है। इसके अलावा और किसका हुआ है? वेशांतर जातक कथा का, किसका? वेशांतर जातक कथा, वेशांतर जातक कथा का भी, कथा का अंकन, ये सब किसमें हुआ है? गांधार शैली के विषयों में। गांधार शैली के जो शिल्प बने हुए हैं उनके विषयों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा श्याम जातक, श्याम जातक के अलावा दीपांकर, दीपांकर जातक, दीपांकर जातक, दीपांकर जातक के अलावा और किसका हुआ है? किन्नर जातक। कौन सा? किन्नर, किन्नर जातक आदि कथाओं का अंकन हुआ। दोबारा सुनेंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं गांधार शिल्पों के विषय के बारे में। तो भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं का अंकन हुआ है। यहाँ पर जातक कथाओं का अंकन हुआ है, ऐतिहासिक घटनाओं का अंकन हुआ है, 6 दंत जातक का अंकन हुआ है, वेशांतर जातक कथा का अंकन हुआ है, श्याम जातक, दीपांकर जातक और किन्नर जातक आदि जातक कथाओं का भी यहाँ पर अंकन हुआ है। इसके अलावा सांची, भरूच, अमरावती में जिन विषयों का अंकन किया गया था, अर्थात सांची, भरूच और अमरावती के स्तूपों में जिन विषयों का अंकन मिलता है वही इन शैलियों में भी आंका गया है, वही गांधार शैली में बनाया गया है। इसके अलावा बोधिसत्वों की अलग अलग अनेक प्रकार की प्रतिमाओं का भी अंकन हुआ है, अर्थात भगवान बुद्ध की अलग अलग अनेक प्रतिमाएं भी यहाँ पर मिलती है। गांधार शिल्प में बालक सिद्धार्थ के पाठशाला जाकर पढ़ने का भी एक दृश्य कहाँ बनाया गया है? गांधार शैली में। कौन सा दृश्य? गांधार शिल्प में एक दृश्य बनाया गया है, उसमें भगवान बुद्ध को, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इनके जो बचपन था यानी कि सिद्धार्थ को पाठशाला जाकर पढ़ने का जो दृश्य है वो भी बनाया गया है, किसमें? गांधार शैली में। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि गांधार शैली में यानी कि जो इसकी जो शैली है इसके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे कि इसकी जो शैली है वो किस टाइप से है, किसकी शैली का मिश्रण है, इस सब के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं शैली के बारे में। देखिए, गांधार शैली में जो शिल्प बने हुए हैं उन शिल्प का जो माध्यम है वो कैसा है? काली सलेटी पत्थर से बनाया गया है। यानी अपन चर्चा करें गांधार शैली में जो मूर्ति शिल्प बने हुए हैं, जो मूर्तियां बनी हुई है, उन मूर्तियों में कौन से पत्थर का उपयोग किया गया है? तो उनमें पत्थर का उपयोग किया गया है। कौन सा पत्थर है? पत्थर है काला सलेटी पत्थर। काला सलेटी पत्थर कौन सा है? काला सलेटी पत्थर का उपयोग किया गया है। यानी कि इन मूर्तियों का जो माध्यम है, मीडियम, वो कौन सा हुआ? ये हुआ काला सलेटी पत्थर। कौन सा पत्थर? काला सलेटी पत्थर हुआ। तथा कभी कभी मसाले का भी प्रयोग किया गया है, यानी चूना पत्थर का जो मसाला होता है ना, उस मसाले का भी कभी कभी उपयोग किया गया है। प्रत्येक मूर्ति खंड में यानी कि प्रत्येक जो शिल्प है, शिल्प को ही मूर्ति शिल्प भी बोलते हैं, शिल्प भी बोलते हैं, तो आप समझ जाना जहाँ पर भी शिल्प नाम आ जाए वो मूर्ति से संबंधित ही है। तो प्रत्येक शिल्प खंड में बुद्ध प्रतिमा को मुख्य दिखाया गया है, यानी कि जो भी मूर्ति बनाई गई है उसमें भगवान बुद्ध को मुख्य बनाया गया है, यानी कि इसको बीचों बीच में बनाया गया है। भगवान बुद्ध इस शैली में एक योगी के रूप में आके गए हैं, यानी कि गांधार शैली में भगवान बुद्ध को किस रूप में बनाया गया है? एक योगी के रूप में बनाया गया है। किस रूप में? एक योगी के रूप में भी इन्हें बनाया गया है।
वे लंबा वस्त्र कंधों से पैरों तक ओढ़े रहते हैं। कौन सा? यानी कि वो एक लंबा वस्त्र ओढ़े रहते हैं जो कंधों से लेकर अपने कंधे से लेकर कहाँ तक? पैरों तक। और एक कंधा इनका हमेशा खुला रहता है, एक कंधा ढका हुआ और एक कंधा खुला हुआ। जिस प्रकार से आपने किसको स्वामी विवेकानंद की मूर्ति देखी होगी या चित्र देखा होगा, वो भी एक ही वस्त्र पहनते हैं। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में इस प्रकार से देखने को मिलता है। गांधार शैली में बोधिसत्वों की जो प्रतिमाएं हैं वो राजाओं जैसी बनाई गई है। कैसी बनाई गई है? बोधिसत्वों की जो प्रतिमाएं बनाई गई है वो राजाओं के जैसी बनाई गई है। गांधार शैली में 3 प्रकार के बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त होती है। गांधार शैली में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त होती है। गांधार शैली में लिखेंगे, गांधार शैली में किसकी प्रतिमाएं? बोधिसत्वों की प्रतिमाएं। तो गांधार शैली में 3 प्रकार की बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। वो 3 प्रकार की प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है अवलोकितेश्वर। कौन सी? अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर पहली कौन सी है? अवलोकितेश्वर। इसमें क्या होता है? इनके हाथों में कमल रहता है। इनकी पहचान कैसी होती है कि अवलोकितेश्वर है, इनके हाथों में क्या रहता है? इनके हाथों में कमल रहता है। इनके हाथों में कमल रहता है। क्या रहता है? कमल का फूल रहता है। अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां मिली है उनकी क्या पहचान हुई है कि इनके हाथों में क्या है? इनके हाथों में कमल रहता है। उसके अलावा दूसरी प्रकार की जो मूर्ति शिल्प है गांधार शैली के, उनमें मंजूश्री की मूर्तियां हैं। कौन सी है? मंजूश्री की मूर्तियां। मंजूश्री की मूर्तियां हैं। कौन सी? मंजूश्री की मूर्तियों की क्या पहचान है कि इनके हाथ में पुस्तक है। क्या है? इनके हाथ में पुस्तक है। इनके हाथ में पुस्तक है। इनके हाथ में क्या है? पुस्तक है। और तीसरे नंबर पर जो मूर्ति शिल्प आते हैं वो मैत्रेय की मूर्तियां हैं। कौन सी मूर्तियां हैं? मैत्रेय की मूर्तियां। मैत्रेय की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं गांधार शैली में। और इन मैत्रेय की जो मूर्तियां हैं इनके हाथ में नक्काशीदार सुराही के आकार का एक पात्र है। इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में नक्काशीदार सुराही जैसा एक पात्र है। इनके हाथ में नक्काशीदार सुराही जैसा एक पात्र है। दोबारा देखेंगे, गांधार शैली में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बोधिसत्व की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें पहले नंबर की है अवलोकितेश्वर। इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है कि इनके हाथों में कमल रहता है। क्या रहता है? कमल। कमल का फूल है वो इनके हाथों में रहता है। दूसरी प्रकार की जो बोधिसत्वों की प्रतिमाएं वह मंजूश्री की मूर्ति शिल्प में, इनके हाथ में क्या रहती है? पुस्तक रहती है। और तीसरे प्रकार की जो मूर्ति शिल्प है वो है मैत्रेय की मूर्तियां। इनकी क्या विशेषता हुई? इनके हाथ में नक्काशीदार सुराही जैसा क्या है? एक पात्र हाथ में है। तो ये इनकी क्या हो गई? पहचान हो गई। क्या हो गई? पहचान हो गई।
मिटा दिया जाए। अब चर्चा करेंगे अपन गांधार शिल्प के कुछ उदाहरण। किसके बारे में? गांधार शिल्प के कुछ उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि गांधार शैली के जो शिल्प बने हुए हैं इनके उदाहरण कौन कौन सी मूर्ति शिल्प हैं, इसके प्रमुख उदाहरण। तो गांधार इनके प्रमुख उदाहरणों में सिद्धार्थ का महाविनिष्क्रमण का एक दृश्य। कौन सा? सिद्धार्थ का सिद्धार्थ का महाविनिष्क्रमण का एक दृश्य। और इसके अलावा कुबेर व हरिति। कौन सा? कुबेर व हरिति। कुबेर व हरिति। इसके अलावा बुद्ध जन्म के दृश्य में माया देवी साल वृक्ष की डाल को पकड़े हुए खड़ी है, इसको भी अंकित किया गया है। तो बुद्ध जन्म के दृश्यों में लिखेंगे, बुद्ध जन्म के दृश्यों में, बुद्ध जन्म के दृश्यों में, बुद्ध जन्म के दृश्यों में माया देवी साल वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी हुई है। माया देवी साल वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी हुई है। बुद्ध जन्म के दृश्यों में माया देवी साल वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी हुई है। ये दृश्य भी बना हुआ है। इसके अलावा शिशु सिद्धार्थ के प्रथम स्नान का दृश्य भी बनाया गया है। किसका? शिशु सिद्धांत, वो सिद्धार्थ, शिशु सिद्धार्थ यानी कि बालक सिद्धार्थ के प्रथम स्नान का। तो लिखेंगे शिशु सिद्धार्थ के प्रथम स्नान का एक दृश्य। यानी कि जब भगवान बुद्ध का बचपन नाम था सिद्धार्थ, तो जब इन सिद्धार्थ का जन्म होता है, ये छोटे से होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में इनको पहली बार जब इनको स्नान कराया गया, उस स्नान का भी एक दृश्य अंकित है। इस दृश्य में भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ये शिशु सिद्धार्थ है, वो चौकी पर खड़े हुए, किस पर खड़े हुए? चौकी पर खड़े हुए हैं। और ब्रह्मा तथा इंद्र जल पात्र लेकर इनको स्नान करा रहे हैं। आसपास में कुछ परिवार के अन्य सदस्य भी खड़े हुए हैं और मंगलाचार भी गाया जा रहा है। गाते हैं ना, कोई शुभ काम होता है तो गीत गाते हैं। और उसके अलावा सभी का मुंह मीठा कराया गया है। इस प्रकार का एक दृश्य है वो अंकित किया गया है। किसमें? शिशु सिद्धार्थ के प्रथम स्नान का दृश्य में। इसके अलावा तपस्वी गौतम बुद्ध। कौन सा? तपस्वी गौतम बुद्ध। तपस्वी गौतम बुद्ध। तपस्वी गौतम बुद्ध। अब देखेंगे
इनके कुछ उदाहरण जो अपन ने अभी चर्चा की कौन कौन से हो गए। सिद्धार्थ का भावी निष्क्रमण का एक दृश्य, यानी कि सिद्धार्थ के घर से त्यागने का, गृह त्याग करने का भी एक दृश्य अंकित किया गया है। इसके अलावा कुबेर व हरिति का दृश्य है। बुद्ध जन्म के दृश्यों में माया देवी साल वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी हुई है, इसको भी अंकित किया गया है। और शिशु सिद्धार्थ के प्रथम स्नान का एक दृश्य भी अंकित है। और तपस्वी गौतम बुद्ध का भी एक दृश्य अंकित है। ये थे गांधार शिल्प के कुछ प्रमुख उदाहरणों में। और इसके बाद में अब चर्चा करेंगे अपन थोड़ा निष्कर्ष के बारे में। किसके बारे में? निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, इस प्रकार के जो गांधार शैली, यानी इस प्रकार से गांधार शैली यूनानी वास्तविकता व भारतीय आध्यात्मिकता व भावनात्मकता का एक अनमेल सम्मिश्रण ही दिखाई देता है। यानी कि गांधार शैली के जो मूर्ति शिल्प है, इन मूर्ति शिल्पों में यूनानी शैली की वास्तविकता और उसके अलावा भारतीय आध्यात्मिकता, यानी कि भारतीय शैली का भी अध्ययन व यहाँ की जो मूर्ति शिल्पों की भावनात्मकता आदि का एक अनमेल सम्मिश्रण दिखाई देता है। और इस शैली की इन मूर्तियों की संख्या बहुत ही अधिक है, इसलिए यह मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा भाग भी है। यानी कि इस समय में इस शैली में बहुत अधिक मूर्ति शिल्पों का अंकन किया गया और इसलिए ये मूर्ति कला की श्रेणी से श्रेष्ठ माना गया है। तो ये आपका आज इस टॉपिक में गांधार नामक जो शैली थी वो आपके यहीं पर कंप्लीट होती है, गांधार शैली। और इसके बाद में अब कुषाण काल की जो एक अन्य शैली थी मथुरा शैली, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? मथुरा शैली के बारे में।